नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस से बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसी में से कुछ चुनिंदा प्रश्न जो कि आपके एनटीपीसी में पूछे गए हैं, उसी को लेके हाजिर हैं। बहुत सारे फुल फॉर्म पूछे गए हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट का फंक्शन पूछा गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का फंक्शन पूछा गया है। तो जैसे जैसे मुझे लगेगा कि ये चीज़ें आपको करवानी चाहिए, याद करवानी चाहिए, तो वैसा अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर रिलेटेड आज का ये कुछ प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है स्टाइलस एक है। देखिए, आपको कीबोर्ड के बारे में पूछा जाता है, माउस के बारे में पूछा जाता है, मॉनिटर के बारे में पूछा जाता है, स्पीकर, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पूछा जाता है कि ये इनपुट आउटपुट किस तरह के डिवाइसेस है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस है। तो देखिए, अगर हम बात करें स्टाइलस की तो थोड़ा नाम कम सुना होगा, इस वजह से इसको अपन लिया है। ये इनपुट डिवाइस है। अब अगर हम बात करें कि अगर आपने पेन देखा है तो कहेंगे सबने देखा है। और ये वाला जो पेन जो कि जिस पे कि हम स्क्रीन पे कुछ लिखते हैं, वो वाला पेन, ठीक है। या आप कह सकते हैं मोबाइल पे कुछ हम लिखते हैं तो एक पेन आता है, ठीक है, उसके लिए अलग से पेन आता है। तो वही पेन को हम स्टाइलस बोलते हैं। हालांकि स्टाइलस पेन कहलाता है, लेकिन उसी को अगर पेन अगर बोल दिया जाता तब तो आप टिक कर लेते कि इनपुट डिवाइस है। लेकिन सिर्फ स्टाइलस लिख दिया गया होता तो दिक्कत हो जाती। तो जो स्टाइलस है वो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। जो पेन होता है उसी को कहते हैं स्टाइलस। वो पेन जिसका यूज हम स्क्रीन पे कुछ लिखने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि हम इस के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को या लैपटॉप को या टैबलेट, जो भी चीज़ें, या मोबाइल को, ठीक है। तो ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस हो गया। एक साइंस का क्वेश्चन है, पहला हैवी वाटर प्लांट है वो कहाँ पे स्थापित हुआ। देखिए, अगर आप हैवी वाटर के बारे में जैसे ही समझ में आती है तो आप समझ रहे होंगे कि कोई डैम वगैरह क्या बात हो रही है, यानी कि जहाँ पे बिजली उत्पन्न होती है उसकी बात की जा रही होगी, ऐसा कुछ सेंस दे रहा होगा ये क्वेश्चन। लेकिन ये जो हैवी वाटर है का मतलब होता है क्या, D2O। D2O तो प्राकृतिक में पाया नहीं जाता है, ठीक है। तो अब इसका क्या होता है कि मैन्युफैक्चर होता है। तो पहली बार ये D2O का मैन्युफैक्चर भारत में कहाँ पे हुआ था, यानी कि उसके लिए एक प्लांट स्थापित किया गया था। कहाँ पे? नांगल में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये कोई बांध से रिलेटेड नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि इसका D2O का जो उपयोग है वो बिजली उत्पन्न करने वाले जो पावर प्लांट होते हैं वहाँ पे मंदक और कूलेंट का काम करता है, दोनों काम करता है। कई बार ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि मंदक का काम करता है, और कई बार ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि ये कूलेंट का काम, कूलेंट मतलब ठंडा शीतलन का काम करता है। तो ये जो D2O है वो मंदक का भी काम करता है और शीतलन का भी काम करता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है अगर एक याद करके गए तो, ठीक है। तो इसका काम होता है, बहुत सारे रिसर्च में भी इसका D2O का काम होता है। तो कहने का मतलब ये है, ये D2O का प्रोडक्शन पहली बार कहाँ पे हुआ था, तो ये नांगल में हुआ था। नांगल कहाँ पे है? भाखड़ा नांगल। आपको पता होगा कि नांगल एक जगह है पंजाब का। भाखड़ा जो जगह है वो कहाँ का है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। भाखड़ा नांगल एक ही नहीं है, वो अलग अलग है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो नांगल है वो पंजाब का एक जगह है, वहीं पे ये हैवी वाटर प्लांट स्थापित हुआ था 1962 में। हैवी वाटर का मैंने यूज बता दिया, रिसर्च में होता है, और ये थर्मल पावर प्लांट वगैरह में कूलेंट, और ये इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये मंदक के रूप में काम करता है, ठीक है, हैवी वाटर। तो याद कैसे करेंगे? नांगल, यानी कि जो ना मतलब नहीं और गल मतलब गलना, ठीक है। जब ये हैवी वाटर हो जाएगा, वाटर तो गल जाएगा आसानी से, लेकिन अगर वाटर हैवी हो जाएगा तो नहीं गलेगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है कि जो नांगल है जगह, वहीं पे हैवी वाटर प्लांट प्रथम स्थापित किया गया था। उसके बाद तो बहुत सारे जो हैवी वाटर प्लांट है वो स्थापित कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर से फिर से आ गए। कंप्यूटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो ये जो कंप्यूटर की जो गति होती है, वो जैसे कहते हैं ना कि हम दौड़ते हैं तो मीटर पर सेकंड में ना मापते हैं, लेकिन कंप्यूटर अगर दौड़ता है, दौड़ता इन द सेंस कि वो किस स्पीड से काम कर रहा है, तो उसकी स्पीड MIPS और या FLOP से मापा जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में वो कितना इंस्ट्रक्शन ले सकता है या दे सकता है, उससे इसकी गति मापी जाती है। मिप्स में या फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन से ओ हो गया, पॉइंट से पर हो गया, सेकंड से एस हो गया, ठीक है। FL का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे एफ FP नहीं हो,
यहाँ पे FP ना होके क्या लिखा गया, FP ना होके क्या लिखा गया, FL लिखा गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि P का मतलब यहाँ पे क्या, P यहाँ पे तो है नहीं, बीच में P कहीं है नहीं, तो फ्लॉप का मतलब होता है क्या, फ्लोटिंग पॉइंट यहाँ पे पर सेकेंड। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, O4 ऑपरेशन है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। इसी में इसकी गति मापी जाती है, इन दोनों में। ठीक है, इकाई में, ध्यान रखिएगा। और इसमें SI मात्रक नहीं होता है। ठीक है ना, ये कोई फिजिकल आप कह सकते हैं क्वांटिटी नहीं है जिसका कि SI यूनिट होगा, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि जो आपका SI यूनिट होता है वो जो 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं उसी से डिराइव होते हैं। ठीक है ना, तो उस रिस्पेक्ट में देखें तो कंप्यूटर में वो चीज़ें यूज नहीं होती है। 7 फंडामेंटल जो यूनिट है, लेंथ, उसके बाद मास के लिए M, फिर टेम्परेचर के लिए T, जो ये सब जो फंडामेंटल होता है वो इसमें यूज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि हम ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन शेयर करना चाहते हैं तो हमें नेटवर्क पर स्थापित करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम एक कोई डिवाइस है, उससे बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट करना है, तो कौन से चीज़ों का उपयोग हमको करना पड़ेगा। तो आपने नाम सुना होगा राउटर। जियो के आने के बाद तो काफ़ी फेमस हो गया कि जियो का एक राउटर आता था, उससे कई लोग जुड़ जाते थे। एक ही राउटर से बहुत सारे मोबाइल जुड़ जाते थे, 3G के मोबाइल या 4G के कोई भी मोबाइल जुड़ जाते थे। तो जो राउटर है यहीं पे करा है कि यदि हम ब्रॉडबैंड, यहाँ पे तो वो ब्रॉडबैंड नहीं था, लेकिन ये जो राउटर होता है वो तो वायरलेस भी हो सकता है और वायर भी मतलब सेट भी हो सकता है। तो जो राउटर होता है वो वायरलेस भी होता है और वायर के थ्रू भी होता है। ठीक है, तो ये जो राउटर होता है वो डिफरेंट कनेक्शन देता है। वहीं का इंटरनेट कनेक्शन शेयर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, राउटर का यूज करना पड़ेगा। अगर आपके घर में 10 कंप्यूटर है, 12 कंप्यूटर है, या आप साइबर कैफ़े खोल रखे हैं, तो आपको किसकी आवश्यकता होगी, राउटर की, ना कि मोडम की। मोडम तो सिंपली एक मॉड्यूलेटर इसका काम है, मॉड्यूलेशन इसका काम है। ठीक है, केबल तो ऑब्वियस है कि केबल के थ्रू होता है, लेकिन आपको यंत्र कौन सा चाहिए, राउटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रुप में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन होता है। यानी कि कौन सा इसमें जो ग्रुप है उसमें ग्राफिकल फाइल यानी कि फ़ोटो वगैरह सेव होता है। तो फोटो जैसे ही दिमाग में आता है JPG, तो JEPG होता है, JEPG होता है। ठीक है, तो ये वाला तो आप अक्सर देखे होंगे, अगर आप फॉर्म वगैरह भरते होंगे तो उसमें लिखा ही रहता है कि JEPG के फॉर्मेट में आपका फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला तो आपको पता हो गया कि ग्राफिकल होता ही है। GIF भी ग्राफिकल होता है। आप गूगल सर्च करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया रहता है GIF का। ठीक है, इसका मतलब होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, और एक BMP भी फॉर्मेट होता है जिसमें भी फ़ोटो ही होता है। इसका मतलब होता है बिटमैप। अगर हम इसके पिक्चर की बात करें कि कैसा BMP, क्योंकि BMP देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये BMP है। इस तरह के फाइल देखिएगा फ़ोटो वाले होते हैं BMP। तो JPEG भी आपने देखा कि वो उसमें भी फ़ोटो होता है, और इसमें भी आपके GIF में भी फ़ोटो होता है, BMP में भी फ़ोटो होता है। तो वही पूछ रहा है किस ग्रुप में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन होता है, तो ये वाला ग्रुप है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, और ये पूछे गए हैं तभी मैं यहाँ पे पिकआउट करके लाया हूँ। कौन विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करती है। नाम से ही पता चल जाएगा ईमेल सुविधा कौन प्रदान करती है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पे अपने नाम से ही बता रहा है सिंपल मेल, यानी कि मेल को ट्रांसफ़र करना है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये जो होस्ट है वो क्या करता है, ये जो होस्ट है ये करता है विभिन्न ईमेल के बीच सुविधा प्रदान करता है। इसमें क्या होता है कि अगर अपन कोई बंदा सेंड किए ईमेल, तो ईमेल सेंड किए तो ये जो SMPT होगा वो चेक करेगा कि जो ये एड्रेस पे ये भेज रहा है क्या वो एड्रेस सही है। तो जब ये एड्रेस सही होगा तो जो रिसीवर होगा उसको ये वाला जो SMPT है वो मेल सेंड कर देगा। अगर ये ईमेल एड्रेस इसने गलत लिखा है इसका, तो ये एरर बता देगा। तो जो SMPT है वो क्या कर रहा है कि ईमेल सुविधा प्रदान करती है। नाम से ही पता चल रहा है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए वो आपको ध्यान में रहेंगे, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।